तो फिल्म की शुरुआत केटी नाम की एक नर्स से होती है। दिखाया जाता है कि वो एक मरते हुए पेशेंट को सीपीआर देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस पेशेंट को बचा नहीं पाई। ये सदमा इतना बुरा उसे लगा था कि वो वहीं पर बैठ गई थी। इस टाइम हम उसके हाथ खून से रंगे हुए दिखते हैं, जिसके बाद सीन यहीं से कट हो जाता है। हमें दोबारा केटी को ही दिखाया जाता है, जिसने अब अपना नाम बदल लिया है, अपनी लाइफ बदल ली है और उसने अपना नाम मॉड रख लिया है। रीजन ये है कि वो अपनी पुरानी लाइफ को बदलना चाहती है और उस पेशेंट को मारने के रिग्रेट को खत्म करना चाहती है। उसने अपनी जिंदगी को गॉड के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है और अब वो हर टाइम गॉड से ही लिंक रहती है और प्रे करती रहती है। केटी अब क्योंकि नर्स थी, हमें दिखाया जाता है कि उसका प्रोफेशन अभी भी नहीं बदला, अभी भी वो एक नर्स ही है। लेकिन पहले वो हॉस्पिटल्स में काम करती थी, पर अब उसने प्राइवेट नर्सिंग स्टार्ट कर दी है। वो एक कंपनी के थ्रू उन लोगों तक जाती है जो बहुत ही ज्यादा बीमार हैं और मरने की स्टेज पर हैं। वो उनका ख्याल रखती है और उनके आखिरी टाइम्स को अच्छा बनाने की कोशिश करती है। इसी तरह अब केटी को एक नया काम मिला था, अमेंडा नामी औरत का ख्याल रखने का। पता चलता है कि अमेंडा एक पॉप डांसर और एक कोरियोग्राफर भी थी, एक बहुत ही मशहूर इंसान थी। लेकिन अब उसे आखिरी स्टेज का कैंसर था, वो मरने वाली थी, इसलिए जिंदगी का आखिरी पल वो आराम से एक घर में गुजारने के लिए आई थी। केटी जब अमेंडा के पास आती है तो वो 1-2 दिन गुजारने के बाद नोटिस करती है कि अमेंडा की मरने के करीब होने के बावजूद भी सारे वही काम है जो किसी को भी नहीं करने चाहिए। अमेंडा सिगरेट पीती है, ड्रंक करती है और हर रात वो किसी न किसी अलग पार्टनर को अपने घर बुलाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। फिर वो ज्यादा अमेंडा को कुछ नहीं कहती और अमेंडा का ख्याल रखना शुरू कर देती है। और इसी तरह अमेंडा की लाइफ को नोटिस करते हुए उसके ज़हन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो अमेंडा की लाइफ को बेहतर बनाए, अपनी तरह उसे भी एक अच्छा इंसान बना दे, ताकि मरने के बाद उसकी सोल हेवन में जाए। अमेंडा से बात करते हुए केटी को पता चलता है कि अमेंडा तो गॉड को मानती ही नहीं है, वो एक एथीस्ट है। और उसी दिन केटी ये ठान लेती है कि वो अमेंडा को गॉड पर बिलीव दिलवा कर रहेगी। केटी उसे बहुत सारी रिलीजियस बातें बताती है और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन भी देती है कि किस तरह गॉड ने ये सब चीजें हैंडल की हुई हैं। लेकिन अमेंडा को उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो गॉड को मानती ही नहीं थी। आज ही रात केटी नोटिस करते हैं कि अमेंडा से मिलने के लिए उसका एक दोस्त आया था। ये दोस्त काफी मर्तबा उसके घर आया जाया करता था, इसीलिए अब केटी की भी उससे अच्छी जान पहचान हो गई थी। जब तक वो दोस्त इनके घर रहा करता था, केटी को बाहर जाने का मौका मिल जाया करता था। केटी डिनर करती है, शहर में वॉक वगैरह करती है और इसी दौरान दोबारा से उसे कॉल आ जाती है अमेंडा की। घर आने पर अमेंडा का मूड काफी ज्यादा खराब होता है और वो केटी को बताती है कि अब ये आदमी पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो मुझे पाने के लिए एफर्ट्स किया करता था और अब क्योंकि मैं उससे मिल गई हूँ, इसलिए वो मेरी कदर नहीं करता। यहाँ पर अमेंडा केटी से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई पार्टनर है, तो केटी इसके जवाब में एक बहुत ही अजीब बात बताती है कि उसे कभी पार्टनर की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बताती है कि उसने सब कुछ गॉड को मान लिया है और वो जितने भी काम करती है वो ऐसे ही करती है जैसे गॉड उसे देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, और वो हर काम सिर्फ गॉड के लिए करती है। उसने अपने आप को गॉड से इतना रिलेट कर लिया है कि कभी कभार गॉड उसे उसकी बॉडी के अंदर भी फील होते हैं, और जब ऐसा होता है तो उसकी बॉडी में एक बहुत बुरा झटका लगता है और वो फीलिंग काफी टाइम तक उसके साथ रहती है। अमेंडा अजीब सी नजरों से उसे देख रही थी। ये सारी बातें कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता था। इसी दौरान वहाँ की लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं और इन्हें देखकर दोबारा से केटी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये भी गॉड का एक सिग्नल है, उसे ये बताने के लिए कि केटी जो कुछ कर रही है उससे गॉड खुश है। केटी अमेंडा को कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ को बेहतर बना रही हूँ, तुम्हें गॉड की तरफ लेकर जा रही हूँ, गॉड को मेरी ये बात ज्यादा पसंद आ रही है। अब वो अमेंडा से कहती है कि आप भी मेरे साथ प्रे करें, हो सकता है कि आपको भी गॉड वाली वो फीलिंग फील हो पाए। ना चाहते हुए भी अमेंडा केटी की बात मान जाती है और ये लोग एक अजीब से योगा वाले तरीके से प्रेयर करते हैं। और इस टाइम अमेंडा केटी को बताती है कि हाँ, तुम सच कह रही थी, मैंने भी गॉड को अपनी बॉडी के अंदर फील किया। और ये देखते हुए केटी को अब लगने लगा था कि उसका मिशन कामयाब हो रहा है। केटी का हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अब वो तकरीबन अमेंडा की लाइफ को कंट्रोल कर लेती है। वो उसे सिगरेट्स भी कम देती है, उसकी सारी अल्कोहल की बोतल्स खाली कर देती है और उसे हेल्दी फूड खिलाना शुरू कर देती है। उसके मुताबिक तो अमेंडा की लाइफ अब अच्छी हो गई थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसके मुताबिक अमेंडा की लाइफ में एक मसला रह गया था, उसकी दोस्त कैरल, जो उसके साथ आकर सोया करती थी। जब ये दोनों रूम में होते हैं तो केटी इन दोनों के ऊपर नजर भी रखती है और इस सारी चीज को वो बहुत ही बुरा मानती है। इसलिए अब वो उस लड़की के ऊपर भी भड़क जाती है और कहती है कि तुम जब यहाँ आती हो तो अमेंडा को गलत रास्ते पर ले जाती हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए और अमेंडा की नई और बेहतर होती लाइफ को खराब नहीं करना चाहिए। कैरल केटी से कहती है कि तुम कौन होती हो हमारी पर्सनल लाइफ में बोलने वाली, पर केटी कहती है क्योंकि मैं अमेंडा को अच्छे रास्ते पे लेकर जा रही हूँ, इसीलिए मुझे बोलना है। जब कैरल को भी लगता है कि केटी से बहस करना फजूल है तो वो उसकी बात मान जाती है और काफी दिन तक वो अमेंडा के घर नहीं आती, जिसकी वजह से अब अमेंडा काफी उदास भी रहने लगी थी। लेकिन केटी खुश थी क्योंकि काफी दिन से अमेंडा ने कोई बुरा काम नहीं किया था। इन सारे दिनों के दौरान हम देखते हैं कि केटी को भी बहुत ही अजीब किस्म के अटैक्स आया करते थे। वो हाइपर एक्टिव हो जाती थी, एक्साइटेड हो जाती थी और उसके मुताबिक ये अटैक्स उससे तब आते थे जब गॉड उसके अंदर आते थे। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रात में केटी वॉक के लिए निकल जाती है
और रास्ते में उसे उसकी पुरानी कलीग मिल जाती है जिसका नाम है जॉय। जॉय इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान भी होती है और खुश भी होती है, और वो ये जानकर ज्यादा हैरान होती है कि हॉस्पिटल वाली इंसिडेंट के बाद आज भी केटी नर्सिंग की जॉब ही कर रही थी। लेकिन खैर वो केटी को अपना नंबर देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें मेरे से मिलने का दिल करे तो तुम मिल सकती हो। इस सब के बाद जब केटी घर वापस आती है तो देखती है कि अमेंडा उस पर गुस्सा थी, क्योंकि वो जान गई थी कि कैरल को केटी ने ही घर आने से मना किया था। उसकी नाराजगी का असर केटी पर इतना ज्यादा होता है कि वो अपने आप को सजा देने का सोचती है और पूरा हाथ अपना स्टोव पर रखकर जला लेती है। पर अगले दिन अमेंडा अपने घर में पार्टी रख लेती है और केटी को कहती है कि तुम इस पार्टी में जरूर होना। केटी भी बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन सिर्फ इस पार्टी में आने से पहले जब वो इस पार्टी के अंदर आई तो उसे यहाँ का माहौल देखकर काफी ज्यादा उलझन होने लगी। ये सारे लोग मिलकर बुरे काम कर रहे थे जो उसके मुताबिक बुरे थे, जिस तरह सिगरेट पीना, ड्रिंक करना। उसे किसी से भी मतलब नहीं था, उसे मतलब था तो सिर्फ अमेंडा से, क्योंकि उसको ठीक करने की उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। वो चाहती थी कि इस टाइम भी अमेंडा ड्रिंक ना करे, सिगरेट ना पिए, पर यहाँ अमेंडा उसी का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। वो अपने आए हुए सभी मेहमानों को कहती है, ये देखिए मिलिए केटी से, ये एक सेंट है और इनको लगता है कि ये मेरी सोल सेवियर हैं, ये मेरी सोल को बचा लेंगी, उसे हेवन में ले जाएंगी। पता चलता है कि केटी ने पिछली रात अमेंडा को एक बुक गिफ्ट की थी जो गॉड से रिलेटेड थी, और उसके ऊपर उसने अपने नाम के सिग्नेचर किए हुए थे और साथ लिखा हुआ था सोल सेवियर। ये सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो खड़े होकर उसे सेंट की तरह तैयार भी करने लग जाते हैं। इन सारी चीजों से केटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और इस तरह अपना मजाक बनाने की वजह से वो अमेंडा को थप्पड़ भी मार देती है। और उसके इस बड़े कदम की वजह से वो ना सिर्फ अपना क्लाइंट खो देती है बल्कि अपनी जॉब भी खो देती है। जिस प्राइवेट कंपनी के साथ वो जॉब कर रही थी उसे उस कंपनी से भी निकाल दिया जाता है। सीन का ठोकर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम केटी को उसके घर पर दिखते हैं। वो पहले से भी ज्यादा डिप्रेस है और इस टाइम हम फील कर पाते हैं कि उसके हाथ में भी बहुत ज्यादा दर्द है, क्योंकि जिस हाथ को उसने खुद जलाया था उसमें अब इन्फेक्शन हो चुकी थी। वो वॉशरूम में जाती है तो हम उसके पेट पर बहुत सारे अजीबोगरीब चोट के और कट्स के निशान देख पाते हैं। उसे लगने लगा था कि क्योंकि उसने गॉड का मिशन फेल कर दिया, वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई अमेंडा को गॉड तक लाने का, तो गॉड उससे नाराज हो गए हैं। गॉड ने उसका साथ छोड़ दिया है और इसी गुस्से में अब वो सारे बुरे काम करने लग जाती है जिसे उसने छोड़ भी दिया था। वो बाहर जाती है, सिगरेट पीती है, बाहर में जाकर ड्रिंक करती है और फिर वहीं एक दो आदमियों के क्लोज भी आ जाती है, जिसके बाद वो एक और लड़के को लेकर उसी के घर चली जाती है। लेकिन जब वो इस लड़के के करीब थी तो उसे ऐसा फील हुआ कि उसे नहीं करना चाहिए था। गॉड उससे नाराज थे ऐसे काम कर तो गॉड उससे और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। अभी वो ये सब सोच रही थी और गॉड के बारे में बात कर ही रही थी कि उस आदमी ने उसे कहा, अरे मैं जानता हूँ तुम कौन हो। ना अरसा नहीं हुआ उन बातों को जब तुम मेरे दोस्त के साथ थी। ये आदमी उसे उसकी पुरानी लाइफ याद दिलवा रहा था। उसकी इस तरह की बातें सुनकर केटी और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और यहाँ से निकल जाती है। और केटी को ये फील होता है कि इसमें गलती उस आदमी की नहीं बल्कि केटी की खुद है, क्योंकि केटी खुद यहाँ पर आई थी। वो अब यहाँ से उठती है और अपने घर आ जाती है, रो रो कर गॉड से माफिया मांगने लग जाती है और गॉड से पूछती है कि प्लीज अगर आप मेरे पास हैं, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई इशारा दे, क्या आपने मुझे छोड़ा तो नहीं। इस टाइम हम देखते हैं कि केटी का अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा गंदा था, बिखरा हुआ था, जैसे किसी भी डिस्टर्ब और डिप्रेस्ड इंसान का होता है। अचानक से किटी हवा में उड़ने लग जाती है और इस सीन को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे किटी के साथ कोई एंटिटी हो, कोई इवल एंटिटी जो उसे बार बार अपने साथ होने का महसूस करवा रही थी और किटी उस सब को गॉड समझ रही थी। अपने इस तरह उड़ने की वजह से किटी को दोबारा लगता है कि गॉड उसके साथ हैं और अब वो अपने आप को ही सजा देकर गॉड के और करीब जाने का फैसला कर लेती है। वो अपने जूतों में कीले लगा लेती है और उन्हें पहनकर चलना शुरू कर देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने आप को सजा इसलिए दे रही थी ताकि गॉड उसे माफ कर दे उसका दर्द देखकर। अब इस टाइम किटी जब बाजार में घूम रही थी तो उसे पता चलता है कि अमेंडा के लिए एक नई नर्स आ चुकी थी और वो अमेंडा का ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रही थी बनिस्बत केटी के। अमेंडा को देखकर केटी को दोबारा से अपना मिशन याद आ जाता है और वो सोचती है कि क्यों ना वो दूसरी वाली नर्स के जरिए अपना मिशन पूरा करे और गॉड की सारी नाराजगी को खत्म कर ले। लेकिन यहाँ पर वो जो नई नर्स थी वो केटी की किसी भी बात को समझ नहीं पाती और जब वो अपनी लाइफ के बारे में केटी को बताती है तो केटी उससे जेलस होने लग जाती है, क्योंकि इस्टर की एक बहुत अच्छी लाइफ थी। नर्स होने के अलावा भी उसकी फैमिली थी और वो अपनी लाइफ के हर हिस्से, हर एस्पेक्ट को एंजॉय करती थी। किटी अब घर आ जाती है और उसी राहत किटी को एक भयानक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थी कि ये आखिरी इम्तिहान पूरा कर लो जिसके बाद मैं और तुम एक हो जाएंगे। वो इस आवाज को गॉड की आवाज मानती है और वो गॉड का ये आखिरी टास्क पूरा करने के लिए भी मान जाती है। घर जाते ही वो मोंक के हुलिये में तैयार होती है और फिर घर से अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देती है जिससे आग जलाई जा सके, जिससे किसी को मारा जा सके, जिस तरह छुरी, कैंची, चाकू। अभी वो ये सब कर ही रही थी कि अचानक उसके दरवाजे पर नॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी दोस्त जॉय आई थी जो उसे बताती है कि कुछ दिन पहले तुमने जब मुझे कॉल किया तो मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, एक बहुत बड़ी परेशानी में थी, इसलिए मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाई और आज मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझे फिक्र है कि पता नहीं तुम ठीक हो कि नहीं। और यहाँ केटी एक बहुत ही अजीब अंदाज में उससे कहती है कि अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं,
अब तुम क्या, पूरी दुनिया देखेगी कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। इस सारी बातों के दौरान हम देखते हैं कि केटी उस लड़की की तरफ नहीं दिख रही थी, बल्कि आसमान की तरफ देख रही थी, जहाँ पर उसे बाइबल के वर्स नजर आ रहे थे। ऐसी बातें सुनने के बाद जॉय उसके घर से चली जाती है, जिसके बाद रात होते ही दोबारा केटी अपने मॉन्क वाले हुलिये में घर से निकलती है और अमेंडा के घर के बाहर चली जाती है। वो अमेंडा की पहली वाली नर्स के जाने का वेट करती है और फिर अपने पास मौजूद अमेंडा की डुप्लीकेट घर की चाबी से उसका घर खोलकर अंदर आ जाती है। केटी जब अमेंडा के रूम में जाती है तो देखती है कि अमेंडा की हालत इतनी बुरी है कि वो किसी न किसी दिन मर जाएगी। केटी के यहाँ आते ही अमेंडा जाग जाती है और उसे देखकर खुश होती है डरने के बजाय, और उसे कहती है, मैं चाहती थी कि तुम एक मर्तबा यहाँ आओ। असल में मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मैंने जो कुछ किया था वो बहुत गलत था। मुझे तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी और इतनी बेइज्जती तुम्हारी नहीं करनी चाहिए थी। ये बातें सुनकर केटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अमेंडा से कहती है, मैंने ही नहीं बल्कि गॉड ने भी तुम्हें माफ कर दिया है। वो अपने आप को तो बिल्कुल साइड पर कर देती है और अमेंडा से कहती है कि जब जब कोई गॉड से माफी मांगता है, गॉड फौरन ही उसे माफ कर देते हैं और तुम्हें भी गॉड से माफी मांग लेनी चाहिए। यहाँ पर वो अमेंडा को वो टाइम भी याद करवाती है जब दोनों ने प्रेयर्स की थी और अमेंडा ने भी अपनी बॉडी के अंदर गॉड को फील किया था। अमेंडा दुखी होते हुए नाम में सर हिलाती है और कहती है, मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया था केटी, मैंने वो सब ड्रामा किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम बिता लूं। मैं समझ गई थी कि तुम बहुत ज्यादा अकेली हो और इसकी वजह से तुम डिप्रेशन में चली गई हो और साइको हो गई हो। मैं बस तुम्हारा साथ दे रही थी, गॉड बॉड कुछ नहीं होते। उसका ये कहना था कि केटी का गुस्सा बढ़ने लगा। इससे पहले वो कुछ भी कर देती, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अमेंडा का मुंह अजीबो गरीब तरीके से लाल पड़ने लगा है। यहाँ पर अचानक से अमेंडा की आंखें काली पड़ जाती हैं और बाहर निकलने लगते हैं। उसका मुंह भी पूरी तरह काला हो जाता है और इर्द गिर्द की पूरे फेस की नसें नीली पड़ जाती हैं। वो एक शैतानी रूप में आ जाती है और यहाँ पर पता चलता है कि उसके अंदर एक इविल एंटिटी आ गई थी जो वो सारी बातें कह रही थी। ये सब कुछ देखकर केटी पैनिक हो जाती है और उस इविल एंटिटी को मारने के लिए अपने हाथ में पकड़ी हुई सीजर अमेंडा के गले के अंदर स्टैब कर देती है और उसे मार देती है। जिसके बाद वो झूमने लग गई थी क्योंकि उसने फाइनली एक इविल को मार दिया था और गॉड को जिता दिया था। ऐसा बस उसे लग रहा था, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस पूरी स्टोरी में ट्विस्ट यही है कि केटी एक अकेली इंसान थी। उससे गलती से एक पेशेंट की जान चली गई थी, जिसकी वजह से उसको जॉब से भी हाथ धोना पड़ा और इसी रिग्रेट को दूर करने के लिए वो गॉड के करीब होने लगी और ना चाहते हुए भी साइको बनती चली गई। उसने गॉड को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी कर लिया था कि अपने डिप्रेशन के पैनिक अटैक्स को भी वो गॉड का सिग्नल समझा करती थी। और अब जब उसने नोटिस किया था कि अमेंडा एक शैतान के रूप में आ गई है, वो भी असल में सिर्फ उसकी एक सोच थी, क्योंकि उसे लगता था कि जो गॉड को नहीं मानता वो ईवल है। इसलिए अमेंडा उसे ईवल शक्ल में नजर आई और उसने अब अमेंडा को मार दिया था। खैर, अब अमेंडा को मारने के बाद केटी घर वापस आ जाती है और अपने आप को साफ करती है। इस टाइम उसके मुंह पर ऐसा सुकून था कि जैसे उसने बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट किया हो। अगली सुबह हम उसकी कमर पर विंग्स भी देखते हैं, क्योंकि अब केटी को लग रहा है कि वो एक एंजल बन गई है जो गॉड के करीब जाने वाली है। लेकिन ये विंग्स भी रियल नहीं है, क्योंकि जब अमेंडा बाहर जाती है एक बीच पर, तब हम उसके कंधों पर वो विंग्स नहीं देख पाते। इस टाइम वो पहले वाले मॉन्क के हुलिये में ही थी। इस टाइम वो अपने जिस्म पर स्प्रेड डाल देती है और फिर लाइटर जला देती है। हमें सीन दिखाया जाता है कि जैसे केटी एक एंजल में बदल गई है, उसकी बॉडी से लाइट निकल रही है, वो गॉड की एक प्रॉफिट बन गई है और यहाँ पर सभी लोग उसके सामने झुके हुए हैं। लेकिन ये सब सिर्फ उसकी सोच थी। असल में हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम वो जल रही थी और कुछ ही देर में वो मर भी जाती है और उसके मरते ही ये साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है।